नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान का हेम्योपैथी वाला इलाज कर दिया है। इस तरह का इलाज किया है कि चिराग पासवान बेचारे चू तक नहीं कर पा रहे हैं। चिराग पासवान जो कि कुछ दिनों पहले तक एनडीए में तेवर दिखा रहे थे, नीतीश कुमार को आंख दिखा रहे थे और बिहार में लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने इस तरह से चिराग पासवान पर नकेल कस दिया है कि चिराग पासवान आज पूरी तरह से शांत नजर आ रहे थे। दरअसल कल जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान की रैली थी और इस रैली पर सबकी नजर टिकी हुई थी कि आखिर बिहार में आकर चिराग पासवान जनता के सामने क्या कहते हैं, चिराग पासवान का आखिर तेवर कैसा रहता है। लेकिन जब चिराग पासवान आज भाषण देने लगे तो करीब आधे घंटे तक चिराग पासवान ने भाषण दिया, लेकिन इस दौरान वो ना ही नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आए, ना ही बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा करते नजर आए, ना ही यह कहते आए कि हम जो हैं वो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस तरह का बयान जो है चिराग पासवान ने नहीं दिया, ना ही भाषण में इन्होंने इस तरह का कोई जिक्र किया जिसके कारण एनडीए में परेशानी बढ़ सके। लेकिन इससे कुछ दिनों पहले तक चिराग पासवान के अलग ही तेवर थे। चिराग पासवान जो है वो लगातार ऐसे बयान दे रहे थे जिससे कहीं ना कहीं बिहार की एनडीए सरकार घेरे में आ जा रही थी। नीतीश कुमार के कामकाज पर सवाल उठा दे रहे थे। इसके अलावे ये उन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि वो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा ये खबरें भी चलने लगी कि आखिर बिहार में किस विधानसभा क्षेत्र से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज देखिए चिराग पासवान जो है पूरी तरह से मुजफ्फरपुर में चुप नजर आए। मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे नीतीश कुमार नाराज हो जाए। तो ऐसा आखिर चिराग पासवान के साथ क्या हुआ? चिराग पासवान के जो तेवर हैं वो इतने बदले बदले क्यों नजर आ रहे हैं? चिराग पासवान जो कि अपना गर्म मिजाज दिखा रहे थे, कड़े तेवर दिखा रहे थे, उनके पार्टी के जो नेता हैं, उनके जीजा हैं, वो तो 45 से 100 सीटों की मांग कर रहे थे। उनके आसपास के जो लोग हैं वो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर रहे थे, मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे थे। लेकिन उनके नेता चिराग पासवान इतना शांत क्यों होंगे? तो देखिए चिराग पासवान जिस तरह से कुछ दिनों पहले बयानबाजी कर रहे थे, इस बयानबाजी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी नाराज होंगे। नीतीश कुमार को चिराग पासवान का ये तेवर बर्दाश्त नहीं हुआ और चिराग पासवान का इलाज कैसे हो और कौन करेगा, यह बात नीतीश कुमार जानते थे। नीतीश कुमार ने तुरंत जो है वो बीजेपी आलाकमान को फोन घुमा दिया और कहा गया कि भैया आप अपने हनुमान, यानी कि चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं, कि अपने हनुमान को थोड़ा काबू में रखिए, नहीं तो बिहार में काम बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और नीतीश कुमार ने यह तक कहा कि अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि 2020 में जिस तरह से हमारे साथ खेल हुआ उसी खेल को दोहरा लेंगे तो ये होने वाला नहीं है, नहीं तो हम फिर एनडीए का साथ छोड़ देंगे और केंद्र में आपकी सरकार कैसे चलेगी। देखिए जदयू ने खड़े तेवर में बीजेपी को धमका दिया कि अगर चिराग पासवान फिर 2020 की तरह इधर उधर किए तो हम अपना हाथ खींच लेंगे, आपकी जो केंद्र की सरकार है उससे समर्थन वापस ले लेंगे। ये खबर जैसे ही बीजेपी आलाकमान को पहुंची, बीजेपी में भगदड़ मचा और सीधे अमित शाह ने फोन किया चिराग पासवान को और चिराग पासवान से अमित शाह ने कहा कि आपको बिहार में एकदम चुप रहना है, ऐसा कोई भी बयान नहीं देना है जिससे नीतीश कुमार को दिक्कत हो। ना ही आपको सीट बंटवारे पर कोई बयान देना है, ना ही आपको जो है यह कहना है कि बिहार में अपराध बढ़ गया है। आपको यह भी नहीं कहना है
कि हम बिहार से विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। तो यानी कि पूरी तरह से आपको चुप रहना होगा। तो देखिए, चिराग पासवान को जब अमित शाह का ये कड़ा संदेश मिला तो चिराग पासवान समझ गए कि अगर हमने फिर से कुछ गड़बड़ किया तो 2020 में जो हाल हुआ था उससे भी बुरा हाल हो सकता है, क्योंकि अभी भी उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जो है वो ऐसे ही घूम रहे हैं। ऐसे मतलब ना ही उनकी पार्टी महागठबंधन में शामिल है और ना ही एनडीए में शामिल है। तो चिराग पासवान को सख्त हिदायत जो है बीजेपी के तरफ से मिली है और उसके बाद अब चिराग पासवान पूरी तरह से शांत नजर आ रहे हैं। उनके तेवर जो है अब ठंडे पड़ गए हैं। देखिए, बिहार में अभी तक एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है कि आखिर एनडीए में कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और सारा खेल सीट बंटवारे को लेकर ही हो रहा है। चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक सीटें दी जाए। इसके अलावे जो अन्य सहयोगी दलें हैं एनडीए की, उनको भी अधिक सीटों की चाहत है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट में कुछ दिनों पहले जो खबर चली थी, खबर हमने आपको बताई कि उसके अनुसार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है एक बार फिर से बड़े भाई की भूमिका में है और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 102 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावे बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी को 10-10 सीटें दी जा सकती है। इसके अलावे चिराग पासवान को बीजेपी के तरफ से 20 सीटों का ऑफर दिया गया है। तो देखिए, चिराग पासवान क्या 20 सीट पर मान गए हैं? क्या चिराग पासवान को 20 सीटों पर ही मानने को मजबूर किया गया है? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, की चिराग पासवान का जो मुजफ्फरपुर में भाषण था वो बता रहा है कि चिराग पासवान को बीजेपी ने कंट्रोल कर दिया है और 2020 में जो खेल नीतीश कुमार के साथ हुआ था अब उसे नीतीश कुमार दोहराने नहीं देंगे। और नीतीश कुमार ने सख्त हिदायत जो है वो बीजेपी को दे रखी है और बीजेपी जो है नखेल चिराग पासवान पर कस रही है। यानी कि हेम्योपैथी का जो इलाज है जिसके लिए नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड जानी जाती है वो उन्होंने कर दिया है। और नीतीश कुमार को लेकर खुद लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार जिससे दुश्मनी कर लें और जिसकी गलती उनके दिमाग में हो फिर उनको छोड़ते नहीं। तो देखिए, नीतीश कुमार जो है वो आज भी राजनीति पर उनकी पकड़ उतनी ही मजबूत है और उनको पता है कि किसको कैसे कंट्रोल करना है, किसको किस घोड़े को मतलब जो है घिसते हैं वो कितना खींचना है। तो देखिए, चिराग पासवान को अब एनडीए ने संभाल रखा है। अब देखना होगा कि कब जो है बिहार एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा होता है। हालांकि खबर यह है कि जैसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव खत्म होगा उसके बाद बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो बिहार में सीट बंटवारे पर ही लगेंगे और जल्द ही सीट बंटवारा आसानी से कर लिया जाएगा और जो ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो देखना होगा कि कब तक बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा होता है और चिराग पासवान के जो ये तेवर है ऐसे ही बरकरार रहेंगे या फिर चिराग पासवान का जो सब्र है उसका बांध टूटेगा, ये भी देखना होगा। क्योंकि अभी चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है और चुनाव से पहले पाला कब कौन बदल ले, कौन इधर कौन उधर हो जाए, ये कोई नहीं जानता। तो इसलिए इंतजार कीजिए, जब तक सीटों का बंटवारा ना हो जाए, तब तक इसका ऐलान ना हो जाए, उम्मीदवार ना फाइनल हो जाए, तब तक मत समझिए कि कौन किसके साथ है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।